नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अखंड स्टैटिस्टिक्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है रस। तो रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आनंद होता है। और रस की जो परिभाषा है कि किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे हृदय को जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और रस स्त्री धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय बहता है उसे ही हम रस कहते हैं। और रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा गया है। अगर मान लीजिए हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें मज़ा ना आए तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। और रस को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। सबसे पहले रस का प्रयोग भरत मुनि द्वारा किया गया है। उसके बाद उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। केवल भरत मुनि ने शांत रस को जो है रस नहीं माना और 8 रसों का वर्णन किया है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के हमारे 4 अंग होते हैं। सबसे पहला है हमारा अस्थाई भाव। तो वह भाव जो कुछ समय तक मन में बना रहे उसे अस्थाई भाव कहते हैं। वह भाव जो कुछ समय तक मन में बना रहे उसे अस्थाई भाव कहते हैं। विभाव, विभाव के 2 भाग होते हैं। पहला है हमारा आलंबन और दूसरा है हमारा उद्दीपन। तो आलंबन जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे आलंबन कहते हैं। मान लीजिए पिताजी ने आपको मारा, पिताजी ने मारा, ठीक। तो अब यहाँ पे पिताजी आपको मारेंगे तो आपके अंदर भय उत्पन्न होगा, भय नामक अस्थाई भाव। तो सहारा हमारे पिताजी हैं, मतलब आलंबन यहाँ पर पिताजी हैं। उद्दीपन जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगते हैं या जगने लगते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे पिताजी डंडा लिए हैं तो हमारे मन में तुरंत भय उत्पन्न होगा, मतलब ये पिताजी को देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे शरीर में जो क्रियाएं या विकार होते हैं उसे अनुभाव कहते हैं। मान लीजिए अभी पिताजी डंडा लेकर आ रहे हैं, ठीक। पिताजी डंडा लेकर आए, तब सबसे पहले जैसे डंडा लेके हम पिताजी को देखेंगे तो मन यही करेगा कहीं छिप जाएं या भाग जाएं, तो वो हमारा अनुभाव होगा। और मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रस और उनके अस्थाई भाव। तो रसों की संख्या 11 है और आपको सबसे पहले ही वीडियो में बता दिया गया है कि अस्थाई भावों की संख्या भी 11 ही होगी। तो श्रृंगार रस का हमारा जो अस्थाई भाव है वो रति है। रति अर्थात प्रेम। श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मिलन या वियोग का वर्णन रहता है। और हास्य रस जो है हमारा, इसमें हमें किसी पर हंसी आती है, हास्य का मतलब हंसी होती है, किसी पर हंसी आती है तब वहाँ हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है हमारे मन में। और करुण रस, करुणा, जैसे किसी दुख या दर्द में है कोई व्यक्ति, वो अपनी भावना व्यक्त करता है तब वहाँ पर शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। या किसी की मृत्यु हो जाए तब भी शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा। और वीर रस, वीर रस में उत्साह पूरा भरा होता है, तो उत्साह नामक अस्थाई भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। जैसे हमें कहीं पे लड़ने जाना है, मान लीजिए हमारे इंडियन आर्मी के जवान लड़ने जाते हैं बॉर्डर पे, तो एकदम उत्साह से भरे रहते हैं। अगर डर के रहें तो देश पर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेगा, लेकिन उनके अंदर उत्साह भरा होता है। रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। कहते नहीं हैं
अरे उसने रौद्र रूप धारण कर लिया है, अब क्या होगा। तो वो बहुत क्रोधित होता है उस समय। और हमारा जो छठवां रस है उसका नाम है भयानक रस। इसमें हमें डर लगता है, भय नामक अस्थाई भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है। जैसे भी कहीं अंधेरे में गए हों और बहुत डर लग रहा हो तो उस समय हमारे मन में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा। और बीभत्स रस, इसका मतलब होता है घृणा करना। घृणा, जैसे देखो किसी से किसी को घृणा जरूर रहती है तो उस समय उसके मन में घृणा नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है। अद्भुत रस, इसका मतलब होता है विस्मय या आश्चर्य। कहते हैं अरे उसने ये काम कर दिया, उससे उम्मीद ही नहीं थी कि 12th में 80% ला देगा, तो ये आश्चर्य की बात है। और शांत रस जो हमारा होता है उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, इसमें सब कुछ शांत ही रहता है। तो हम चलते हैं अपने पहले रस की तरफ जिसका नाम है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का हमारा जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो होता है हमारा वो रति होता है। अस्थाई भाव रति होता है। और श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला हमारा संयोग श्रृंगार है जहां पर नायक और नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श और आलिंगन का वर्णन होता है, वहां पर हमारा संयोग श्रृंगार होता है। और दूसरा हमारा जो है वियोग श्रृंगार, जहां पर नायक और नायिका में अगाध प्रेम है परंतु उनके मिलन, आलिंगन और स्पर्श का वर्णन नहीं होता, वहां पर हमारा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार की तरफ हम चलते हैं। संयोग श्रृंगार, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। तो यहाँ पर मीरा जी भगवान श्री कृष्ण से बात कर रही हैं, इसका मतलब संयोग श्रृंगार है इस पंक्ति में। और हमारा दूसरा श्रृंगार जो है वियोग श्रृंगार, उसकी तरफ चलते हैं। तो वियोग श्रृंगार का जैसा कि हमने आपको परिभाषा बताया कि जहाँ पर प्रेम तो है नायक और नायिका के बीच में लेकिन उनके मिलन का वर्णन नहीं होता अर्थात विरह का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जाहि बात सुनिकै भय तन मन के गतियान, ताहि दिखाए कामिनी क्यों रही है मोह प्राण। तो इसमें नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार रहेगा। हमारा दूसरा जो रस है उसका नाम हास्य रस है। तो हास्य में हमको किसी व्यक्ति पर हंसी आती है, व्यक्ति या वस्तु पर हम जिसे देखकर हास करते हैं या हंसते हैं, वहाँ पर हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं अपना। तो हंसी हंसी भाजें देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहु निजे आवे हिमाचल के उछाह में, और शीश पर गंगा हसय भुजनी भुजंगा हसय, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। शंकर जी का विवाह है और लोग देखकर उनको हंस रहे हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ हास नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है जिससे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। और अगला जो हमारा तीसरा रस है उसका नाम करुण रस है। करुण मतलब शोक होता है। तो यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई हो या किसी को चोट लग गई हो या कोई और कारण हो, तब वहाँ पर शोक व्यक्त करते हैं हम। तो यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये फन सा पटक रही थी शीश, तो ये यहाँ पर शोक व्यक्त कर रही हैं, प्रभु से बता रही हैं कि हे प्रभु आपने ये न्याय किया मुझे अंधी बनाकर, मतलब न्याय नहीं किया कहने का उनका मतलब है। तो यहाँ पर इसमें करुणा दिखाई दे रही है हमें, तो इसमें करुण रस है। वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है वो उत्साह होता है। कहीं पर भी हम लड़ाई करें या मतलब जैसे हम अपने देश की रक्षा करें तो उस समय हमारे मन में केवल उत्साह भरा होता है। तो उदाहरण देखते हैं कि
मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है औरों की बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस समय गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। तो उस समय अर्जुन वहां पर नहीं थे। तब सबसे बड़ी चिंता यही थी कि चक्रव्यूह को भेदना कोई नहीं जानता। ये चंद लाइनें कही थी जो हमारे वीर रस का उदाहरण बन गई हैं। और हमारा दूसरा उदाहरण, इसमें हम 2 उदाहरण बता रहे हैं। दूसरा उदाहरण, चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये हमारे वीर रस के उदाहरण है। 5वां जो उदाहरण है वो रौद्र रस का है, और इसमें हमें क्रोध आता है, क्रोध का वर्णन किया जाता है। जब क्रोध नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है तब वहाँ रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण में हम देख रहे हैं, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युग मलने लगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोध का वर्णन किया गया है। तो इसमें हमारा रौद्र रस होगा। और अगला जो हमारा रस है भयानक रस, इसमें भय नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। उदाहरण, विनय न मानत जलधि जल गए, 3 दिन बीत बोले राम शकोप, तब भय बिन होय न प्रीत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भय शब्द का वर्णन किया गया है। तो इसमें हमारा भयानक रस होगा। और हमारा 7वां रस है बीभत्स रस, जिसका अर्थ होता है घृणा। जब घृणा नामक अस्थायी भाव बीभत्स रस में घृण नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अब हम उदाहरण देखते हैं कि आतन की तांत बाजी, खाल की मृदंग बाजी, खोपड़ी की ताल पशुपाल के अखाड़े में। इसमें घृणा वाली बात हो रही है, तो उसमें जो है बीभत्स रस होगा। और अद्भुत रस की तरफ चलते हैं। अद्भुत रस का जो अस्थायी भाव होता है वो आश्चर्य होता है, लेकिन एक और बड़ी बात कि अद्भुत रस और अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण एक ही तरह के होते हैं। अतिशयोक्ति में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत किया जाता है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये आश्चर्य वाली बात है ना कि राणा ने सोच ही रहे थे राणा प्रताप, लेकिन तब तक चेतक उस पार हो गए। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। हमारा 9वां रस शांत रस है, जिसका अस्थायी भाव है निर्वेद। शांत रस जिसका अस्थायी भाव निर्वेद है। अब उदाहरण हम देखते हैं कि ओ क्षण भंगुर भव राम राम। इसमें आपको किसी प्रकार का शोक, उत्साह, वात्सल्यता या क्रोध, भय कुछ भी दिख रहा है, केवल इसमें एकदम शांति वाली बात कही गई है, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें शांत रस है। और हमारा 10वां रस जो है उसका नाम वात्सल्य रस है। वात्सल्य में इसका अस्थायी भाव वत्सल होता है। इसमें माता का पुत्र के प्रति प्रेम और अध्यापक का अपने विद्यार्थी के प्रति प्रेम होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण, ठूमू की चले रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो अपने पुत्र प्रेम है यहाँ पर। तो इस पंक्ति में जो है हमारा वात्सल्य रस है। और हमारा 11वां रस जो है भक्ति रस है, जिसका अस्थायी भाव अनुराग है। और इसका उदाहरण देख लेते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ये मरा मरा करते हुए, राम नहीं कह पाते थे, इन्होंने मरा मरा करते हुए प्रभु श्री राम के इतने बड़े भक्त हो गए थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।